नमस्कार ते सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं पुष्पा मौर्य हाजिर तुहाडे सामने देश ते पंजाब दी अहम खबरां लैके। सब तो पहला गल करदे हां किसानां दे प्रदर्शन नूं लैके अज ट्रैफिक जिहड़ा है जाम लग्या होया है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस वालों किसानां नूं एडवाइजरी जारी की गई है। इस दौरान कई रूट डाइवर्ट कर दिते गए ने। पुलिस वालों जानकारी दी गई है कि दिल्ली दे विच किसानां वालों अपनियां समस्यावां नूं लैके रोस प्रदर्शन करन दी तजवीज है ते इस प्रोग्राम दौरान दिल्ली पुलिस ते गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा पुलिस वालों गौतम बुद्ध नगर तो दिल्ली बॉर्डर तक सारियां सरहदां ते बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तिखी चैकिंग जिहड़ी है की जा रही है। पुलिस ने दिल्ली आने वाले लोगों नूं मैट्रो की वध तो वध वरतों करन दी अपील की है। यमुना एक्सप्रैस वे ते होर मुख मार्गां ते माल वाहनां दी आवाजाही ते पाबंदी लगा दी गई है ते विकल्प रूटां दा सुझाव भी दिता जा रहा है। तो इस खबर ते पूरी जानकारी साझी करने लिए साडे पत्रकार अमित चौधरी साडे नाल जुड़ गए ने। उन्हां तो पूरी जानकारी ले लेने। अमित, क्या कुछ जानकारी है? आज किसानों का पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नोएडा और दिल्ली वाले लोग जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, किसानों की अगर बात करें तो पिछले लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण पर धरना देते हुए नजर आ रहे थे। कल शाम भी वार्ता हुई, 2 से 3 घंटे की वो वार्ता विफल होने के बाद अब दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। मेरे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं। किस तरीके की रणनीति है आपकी? देखिए अमित भाई, रणनीति हमारी ये है जो 25 नवंबर से हमारी लगभग गौतम बुद्ध नगर के सभी संगठनों की मिलकर 10 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना। उसमें एक महापंचायत हुई और महापंचायत में ये घोषणा हुई कि हम 3 दिना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहेंगे, 4 दिना फिर यमुना प्राधिकरण पर रहेंगे और 2 तारीख का हमारा सीधा दिल्ली कूच, संसद की तरफ हमारा कूच होगा। अच्छा, वार्ता हुई, मांगे नहीं मानी गई आपकी? वार्ता कुछ नहीं है। वार्ता में तो उन चीज़ों पर बात करते हैं जो चीज़ मान ली गई है। पीछे भी हमने दिल्ली कूच किया था तो उस दौरान एक हाई पावर कमेटी बनी थी। उसमें हमारी जो 2-3 सिफारिश इन्होंने सकारात्मक करी थी शासन को, उन पर वार्ता कर रहे थे। मेन मुद्दा हमारा 10% का है, नए कानून को लागू कराने का है। 10% पे कोई उन्होंने ठोस हमें आश्वासन नहीं दिया, इसलिए वार्ता हमारी कल विफल रही और हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो रेगुलर हमने रखा। बिल्कुल, देखिए अपनी बात पर अड़े हुए किसान। अब मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीर देखिए, दूर तक आपको दिखाई देंगे तमाम किसान झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर यहाँ पहुँच गए। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँचेंगे, इस तरीके का ऐलान किया गया था। जिस रोड की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये रोड आगरा लखनऊ से दिल्ली में दाखिल होता है और इस रोड पर रोजाना 10 लाख गाड़ियां निकलती हैं। तो रफ्तार पूरी तरीके से रोक दी गई है किसानों के द्वारा। हालांकि रूट जो है वो डाइवर्ट करने का प्लान भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाया गया था और जो डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर से होकर जाने वाली गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को अब कालंदी कुंज के रास्ते दिल्ली में दाखिल कराया जा रहा है। जो गाड़ियां यहाँ पहुंच रही हैं वो पूरी तरीके से रुक गई हैं। 5000 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया था। सुबह से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट था और रात भर किसानों से पुलिस अधिकारी मिलते रहे। इस धरने प्रदर्शन को टालने के लिए तमाम तरीके के जो आश्वासन थे वो दिए गए, लेकिन किसान यहाँ पर पहुंचे और लगातार किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये रास्ता चिल्ला बॉर्डर होते हुए दिल्ली में दाखिल होता है। दूर तक आपको किसान दिखाई देंगे। पुलिस अधिकारियों की जो रणनीति है वो ये है कि किसानों को यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए और कम से कम समय के लिए सड़क पर इनको रखा जाए, क्योंकि काफ़ी तादाद में लाइफलाइन कहे जाने वाले एक्सप्रेसवे पर अभी किसान पहुंचे हैं। तो देखना होगा कब तक अधिकारी इनको समझा पाते हैं। लेकिन जितने भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे और संसद घेराव का ऐलान किसानों की तरफ से फिलहाल किया गया है। और यहाँ पर धीरे धीरे किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ ही देर बाद यहाँ से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे किसान और उन्हीं को समझाने के लिए लगातार पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। कल भी 3 घंटे के आसपास पुलिस अधिकारियों के साथ में, प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई। लेकिन जो 10% विकसित भूखंड की ये लोग मांग कर रहे हैं, 64% बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण हो, इन मांगों को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के दायरे में आने वाले यानी जिले भर के सभी गाँवों के किसान एकजुट हुए, लामबंद हुए। साफ तौर पर कहना है मांगे तब तक नहीं मानी जाएंगी, तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन की मैं और भी तस्वीर आपको दिखाऊं। तमाम
जो जत्थे हैं आपको दिखाई देंगे। अलग अलग किसान अभी खड़े हुए हैं अपने अपने संगठनों को लेकर। 10 संगठन एकजुट हुए थे। उन 10 संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया और उसी वक्त महापंचायत में ये ऐलान कर दिया था कि 2 तारीख तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे। लिहाजा दिल्ली कूच करने के लिए तमाम जो किसान संगठन हैं, किसान हैं, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं महामाया पर और यहाँ से कुछ देर बाद दिल्ली की तरफ जो किसान है वो मार्च करते हुए नजर आएंगे। जी अमित, ये बात निकलकर सामने आई थी कि इस बार जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अगर इस्तेमाल नहीं करते, पैदल आगे बढ़ेंगे तो उन्हें दिल्ली कूच करने दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है किसान अभी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? क्या पैदल ही वो दिल्ली की तरफ आगे जाएंगे या फिर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वो आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, अपने विजय से कहूंगा तस्वीर दिखाएं। पीछे की तरफ तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर रुक गई हैं महामाया फ्लाईओवर के नीचे। और फिलहाल जो जितने भी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं वो अलग अलग व्हीकल से पहुंचे हैं, ट्रैक्टर लेकर यहाँ नहीं पहुंचे हैं। पैदल मार्च करने का ही किसानों की तरफ से जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया था। जॉइंट CP यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जॉइंट CP LO, उसके अलावा तमाम जो DCP हैं, ACP हैं, कई थानों की फोर्स को लगाया गया है। 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। व्यवस्था खराब ना हो उस बात को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा दावा जरूर किया गया था। लेकिन तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर किस तरीके से जो बसें हैं या गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, सीनियर अधिकारी हैं और किसान नेताओं से इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो प्रदर्शन यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे इनकी तरफ से किया जा रहा है वो रोड से एक साइड हो जाए। कम से कम एक लाइन ऐसी हो जो इमरजेंसी में चलने वाले वाहन हैं उनको निकाल दिया जाए। बीच बीच में इस लाइन को चलाया जाता है लेकिन फिर किसानों की तादाद बढ़ जाती है तो पूरी तरीके से ये माफ करिएगा, पूरी तरीके से ये रोड रोक दिया जाता है जी। लिहाजा अब जैसे ही इनकी संख्या में और ज़्यादा इजाफा होगा, फिलहाल किसान नेताओं की तरफ से यही इंतजार किया जा रहा है कि जो भी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया वो यहाँ पहुँच जाएं। पहुंच जाने के बाद आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इसके आगे की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, वहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है रस्सा लेकर और इस रस्से से इन किसानों को यहीं पर रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि आगे ज़्यादा किसान ना जाए और लोगों को कम से कम समस्या हो। उस तरीके से 3 लेयर की यहाँ पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जो सुरक्षा है वो बनाई गई है। सबसे पहले यहाँ रस्सा लेकर पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया है। देखो भारी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे, सभी के हाथ में रस्सा है। इस रस्से से इन किसान नेताओं को, किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं रोके गए तो इसके आगे लोहे के बैरिकेटिंग और कुछ कंटेनर लगाए गए दलित प्रेरणा स्थल के पास। वहाँ कंटेनर से रोड ब्लॉक करके उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस अधिकारी चाहे कितनी भी कोशिश रोकने के लिए करेंगे वो नहीं रुकेंगे और अपना प्रदर्शन जो है इसी तरीके से जारी रखेंगे। और दिल्ली जाने का पूरी तरीके से जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। हालांकि पुलिसकर्मियों का भी दावा है कि दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस ने भी चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। सुबह से दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है। तमाम सीनियर अधिकारी दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस के आपस में समन्वय बनाए हुए हैं। कल भी मीटिंग हुई थी कि अगर बॉर्डर तक किसान पहुंचते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाएगा, किस रणनीति के तहत उनको रोका जाएगा। फिलहाल अभी इकट्ठा तमाम किसान यहाँ पर होना शुरू हो गए। माना जा रहा है अगले 10 से 15 मिनट के बाद ये किसान दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू हो जाएंगे और पुलिस की जो रणनीति है वो कितना काम कर पाती है ये उस वक्त देखना होगा। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी दी। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।